सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। मैं हूं आशीष और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल 26 मई का। और यहाँ पे जो मैंने चुना है एडिटोरियल वो है यूनिफाइड फील्ड थियोरी। ये चुनावी जो जोड़ तोड़ की गणित है उससे संबंधित ये आपका एडिटोरियल है। और मैंने एक हाईलाइट किया वर्ड यूनिफाइड, ये आपको लिखना है। यूनिफाइड का मतलब होता है यूनाइटेड। क्या मतलब है इसका? यूनाइटेड मतलब एकीकृत हो जाने का। गणित क्या है, उसकी थियोरी क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं ये एडिटोरियल का जो सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहूँगा कि कुछ मैंने लिंक्स दिए हुए हैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के, जो मैंने अनअकैडमी पर शेयर किया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया है, वो आप जरूर देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। जितना मदद मैं कर सकता हूँ वो सारी हेल्प मैं आपकी हमेशा करता रहूँगा। अभी भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जितना मुझे समय मिलता है उसके अनुसार मैं आपको एडिटोरियल्स के लेसन्स भी दे रहा हूँ। और ये आप एक अलग नोटबुक में नोट करिएगा जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये कहना चाह रहा है? यहां दिया हुआ है ऑपोजिशन पार्टीज नीड टू एग्री ऑन ए पॉलिटिकल एजेंडा। ऑपोजिशन पार्टी को आवश्यकता किस चीज की है कि किसी पॉलिटिकल एजेंडा पे वो सहमत हो जाएं। एंड ए टैक्टिकल अलायंस, और एक रणनीति से एक ऐसा अलायंस बनाए, एक ऐसा गठबंधन बनाए। यहाँ पे अलायंस जो है वो क्या है? अलाय या अलायंस है, उसका मतलब कोलिशन कह सकते हैं आप। एक कोलिशन एक वर्ड है जो पहले के एडिटोरियल में मैंने डिस्कस किया था। इसका मतलब गठबंधन हो सकता है। तो ये गठबंधन बनाए ऐसा जो बीजेपी को हरा सके, ऐसा कुछ बताया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिंग ऑफ डिफीट्स इज द कॉमन thread holding the opposition parties together against the भारतीय जनता पार्टी ahead of the 2019 लोकसभा इलेक्शन। स्ट्रिंग का मतलब होता है श्रृंखला कह सकते हो, एक कतार कह सकते हो। तो एक जो स्ट्रिंग है डिफीट्स की, जो हार की श्रृंखला बनी हुई है, इज द कॉमन थ्रेड, वो एकमात्र ऐसा कॉमन थ्रेड है, वो एक सामान्य सा थ्रेड है। सभी पार्टियों को हाल झेलनी पड़ रही है इन दिनों में जो हवा चल रही है बीजेपी की, उसके अगेंस्ट। तो होल्डिंग द ऑपोजिशन पार्टीज, और वही एक थ्रेड है, वही एक धागा है जिसने बांधा हुआ है ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के खिलाफ। और ये सब चीजें हैं वो किस लिए कर रहे हैं? 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए ऐसा चल रहा है। ओके, आगे देखिएगा। आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स हैव बीन पेपर्ड ओवर। तो पेपर ओवर यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पैच अप करना। क्या मतलब है इसका? पैच अप करना, PATCH, पैच अप, सुलह करने को बोलते हैं पेपर ओवर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आइडियोलॉजिकल डिवाइड, जो भी विचारधाराओं का जो लड़ाई है या मतभेद हैं, हैव बीन पेपर्ड ओवर, उनको सुलझा लिया गया है, उनको पैचअप कर लिया गया है, सुलह कर ली गई है। एंड टैक्टिक्स रीवर्क्ड इन द क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश, लिख लीजिएगा। क्वेस्ट का मतलब है सर्च, तलाश को बोलते हैं। और जो टैक्टिक्स है, टैक्टिक्स का मतलब आप कह सकते हो कि रणनीतियां जो हैं वो दोबारा से उस पर काम किया गया है। किस लिए? ताकि बीजेपी के रथ को रोका जा सके, बीजेपी को रोका जा सके। किस लिए? ताकि वो लगातार दूसरी बार ना जीत जाएं। तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार दूसरे टर्म में आने से रोक लिया जाए। द पोस्ट पोल अलायंस, पोस्ट पोल का मतलब होता है चुनावों के बाद, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो चुनावों के बाद। अलायंस स्टिच्ड टुगेदर, जो गठबंधन है वो आपस में जुड़ गए हैं। स्टिच का वैसे ही देखिए सिलाई करने को, टांका लगाने को बोलते हैं, तो स्टिच का मतलब यहाँ पे जोड़ना है। टुगेदर बाय द कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा जोड़ा गया है। विद द जनता दल सेक्युलर, GDS, सेक्युलर JDS के द्वारा जोड़ा गया है, JDS को जोड़ा गया है। विच अलाउड फॉर द स्वेरिंग इन फॉर JDS लीडर HD कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर। इस कारण से क्या है? इस जोड़ तोड़ गणित के कारण ही अब KD जो कुमारस्वामी हैं वो चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले रहे हैं। और साथ ही देखिएगा वॉज द प्रेजेंस ऑफ बहुजन समाज पार्टी। और यहाँ इसके साथ में एक चीज और देखिए, प्रोवाइडेड द ओकेजन फॉर ए शो ऑफ हैंड्स इन बेंगलुरु। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रोवाइडेड द ओकेजन, इनको अवसर मिला है। क्या अवसर मिला है? फॉर ए शो ऑफ हैंड्स इन बेंगलुरु, कि बेंगलुरु में एक साथ में आ सके। आपने देखा होगा एक फोटोग्राफ वायरल हो रहा है जहां पे बहुत सारे नेता एक साथ मंच पर आए हुए हैं। और वही फोटोग्राफ है कि सारे जो विरोधी खेमे हैं वो एक होने चले हैं ताकि बीजेपी का रथ रोका जा सके। बट मोर सिग्निफिकेंट देन विनिंग ओवर द JDS वाज द प्रेजेंस ऑफ बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इससे भी अधिक सिग्निफिकेंट क्या था? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो JDS वो ओवर द JDS की जो उपस्थिति है आज मंत्रिमंडल में, JDS जो मंत्री बनाने जा रहा है, JDS सरकार बनाने जा रहा है, उससे भी इंपॉर्टेंट ये था कि भाई
बीजेपी बहुजन समाज पार्टी लीडर जो थी वो फ्रंट स्टेज पे उन्होंने भी स्टेज शेयर किया है, मायावती जी ने भी स्टेज शेयर किया। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी स्टिल द मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर इन हर पार्टी, अभी तक सोनिया गांधी सबसे रेस्पेक्ट लीडर है पार्टी में। सीम टू शेयर अ पॉलिटिकल मूवमेंट ऑन द डायस विद मिज मायावती। देखिए मिज जो वर्ड है वो सेलिब्रिटीज के लिए इस गणित से बाहर आने के लिए लगाते हैं कि वो मैरिड है कि अनमैरिड, इससे इसके स्थान पर इन बचने के लिए मिस और मिसेज से हम मिज का प्रयोग करते हैं। तो मिस मायावती जो है उन्होंने स्टेज शेयर किया है, सोनिया गांधी के साथ में कुछ शेयर करते हुए मूवमेंट दिखाई दी है। सोनिया गांधी इनके साथ में स्पेशल मूवमेंट कुछ शेयर करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर काफी जोक्स भी व्हाट्सएप पर आजकल वायरल हो रहे हैं, वो भी आपने जरूर देखे होंगे। आगे देखिएगा, ऑफ कोर्स द ग्राउंड फॉर द कमिंग टुगेदर, इसका जो आधार है साथ में आने का, किस चीज का साथ आने का, कि कांग्रेस एंड द बीएसपी वो सेट मच अर्लियर, ये पहले ही तैयार कर लिया गया था। व्हेन द बीएसपी अनाउंस सपोर्ट फॉर द समाजवादी पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस इन गोरखपुर। बाई इलेक्शंस का मतलब है उपचुनाव, बाई इलेक्शंस का मतलब क्या है, उपचुनाव। तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई व्हेन द बीएसपी अनाउंस सपोर्ट फॉर द समाजवादी पार्टी, जब बीएसपी ने अनाउंस किया था सपोर्ट समाजवादी पार्टी को इन द लोकसभा बाई इलेक्शन, लोकसभा उपचुनाव में, इन गोरखपुर एंड फुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, इन दो निर्वाचन क्षेत्र में, इफ द सक्सेस इन द टू बाई इलेक्शंस, यदि इन दो उपचुनाव में जो सफलता है, प्रेजेंटेड अ रैशनल आर्ग्यूमेंट, यदि इसने कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया, कोई भी तार्किक बात प्रस्तुत की, फॉर ए लार्जर प्री पोल अलायंस, बहुत बड़े प्री पोल अलायंस में, चुनाव से पहले के गठबंधन में, द बीएसपी इन द राज्यसभा, तो बीएसपी जो है वो राज्यसभा में इलेक्शन में, राज्यसभा इलेक्शंस में, फॉलोइंग द क्रॉस वोटिंग इंजीनियर्ड बाय द बीजेपी गेव। देखिए इंजीनियर है वो नाउन है, इसका मतलब अभियंता होता है, लेकिन जब कभी इसका प्रयोग आप करते हैं वर्ब के रूप में, इसका मतलब जोड़ तोड़ करना है, षड्यंत्र रचना होता है। तो ये जो गड़बड़ी बताई थी बीजेपी के द्वारा की गई थी चुनावों के अंदर, तो इस पे इमोशनल एज एक मिला है, इमोशनल बढ़त मिली है। यहाँ पे एज का मतलब है बढ़त या फिर लाभ कह सकते हो, तो एक भावनात्मक बढ़त मिली है मिस मायावती की डिटर्मिनेशन को, मिस मायावती दृढ़ निश्चय को कि वो बीजेपी को रोक सकती हैं अगले इलेक्शन में। आगे क्या कहा गया है इसमें, आगे इसमें कहा गया है एन एसपी बीएसपी कोलिशन, द एसपी बीएसपी कांग्रेस आरएलडी अलायंस, ये चार पार्टी का जो गठबंधन है, विल हैव द लुक ऑफ ए महाजोट। ये महाजोट मतलब गठबंधन, ये कोई वर्ड नहीं है, कोई मीनिंग इंग्लिश का नहीं है। यहाँ पे महाजोट जो कि अलग फॉन्ट में दिया हुआ है, अलग फॉन्ट में दिया गया वर्ड कुछ हिंदी में दिया रहता है, तो ये महाजोट का मतलब महागठबंधन है। इन उत्तर प्रदेश एंड गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज नोट कर लीजिएगा, गैल्वेनाइज का मतलब होता है प्रेरित करना, इंस्पायर करने को बोलते हैं गैल्वेनाइज। ऑपोजिशन पार्टीज एल्सवेयर टू मेक द मोस्ट ऑफ एंटी बीजेपी सेंटीमेंट, और एक ही देखिए विचारधारा है, ये सब कुछ प्रेरित कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज को कि जो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट है, जो बीजेपी के विपरीत जो भावना है, उसको बस बनाया जाए सारे देश में। बट द रियल टेस्ट फॉर ए कांग्रेस लेड ऑपोजिशन, लेकिन जो रियल टेस्ट है कांग्रेस लेड ऑपोजिशन का, इज टू जनरेट एन एग्रीड पॉलिसी प्रोग्राम, वो है कि एक ऐसी सहमति पूर्ण एक पॉलिसी प्रोग्राम बनाया जाए, कि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, दैट विल हैव द सपोर्ट फॉर ऑल द डिस्पैरेट ग्रुप। डिस्पैरेट लिखिएगा, विभिन्न को बोलते हैं, जो अलग अलग हैं, डिफरेंट है उनको बोलते हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स का सपोर्ट, विल हैव द सपोर्ट, मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसको अलग अलग ग्रुप का सपोर्ट प्राप्त हो, मतलब सहमति हो सभी दलों की। सम ऑफ दीज पार्टीज शेयर नथिंग मोर देन एन एंटीपैथी टू द बीजेपी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, एंटीपैथी का मतलब घृणा को बोलते हैं, हेटर्ड को बोलते हैं। तो ये जो कुछ पार्टीज हैं वो तो कुछ शेयर करती नहीं, केवल बीजेपी के प्रति घृणा है इसलिए साथ में आ गई। और जो कुछ है, वाइल अदर्स हैव अलाइड विद द बीजेपी इन द पास्ट, और अलाइड का मतलब गठबंधन, और कुछ का तो पहले गठबंधन भी रहा है। आप समझते हैं चुनावी गणित जो है इस प्रकार की गणित है कि बहुत ही अलग से चीजें मिलती हैं, जो चीजें जो पार्टीज अगेंस्ट थी आपके, वो चुनावी माहौल में देखते हुए साथ आ जाती हैं, जीतने के लिए सत्ता की सारी गणित है। इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में इलेक्टोरल राइवलरी, राइवलरी का मतलब होता है विरोधी कह सकते हो, दुश्मनी कह सकते हो, और ये है चुनावी इलेक्टोरल, चुनावी जो गणित है, चुनावी जो विरोध है। एंड नॉट आइडियोलॉजिकल डिसिमिलिट्यूड, लिख लीजिएगा, डिसिमिलिट्यूड नया मीनिंग है। डिसिमिलिट्यूड का मतलब होता है असमानता, डिसएग्रीमेंट विद द बीजेपी। ये वैचारिक भेद नहीं है, केवल क्या है बीजेपी के साथ में, इज द रीजन फॉर फाइटिंग इट, लड़ने का वैचारिक नहीं है, कुछ तो केवल एंटीपैथी है और कुछ है वो सीधी सी बात है कि वो पहले साथ थे लेकिन अब साथ नहीं है। क्रूशियली, अब महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी सच एज तृणमूल कांग्रेस एंड द तेलंगाना राष्ट्र समिति आर नॉट येट रेडी टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस इन अ बोर्ड कोलिशन ऑफ एंटी बीजेपी पार्टीज। क्या कहना चाह रहा है
कि महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी जैसे कि तृणमूल कांग्रेस है और तेलंगाना है राष्ट्र समिति है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है, वो अभी भी तैयार नहीं है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर नहीं आना चाहते हैं। अगर बड़े कोलिशन की बात करें, बड़े गठबंधन की बात करते हैं, कोलिशन का गठबंधन है ऑफ एंटी बीजेपी पार्टीज के रूप में टीआरएस हैज द कांग्रेस एज इट्स मेन राइवल। टीआरएस जो तृणमूल कांग्रेस, ये जो टीआरएस है इसके पहले हमने बात की है तेलंगाना राष्ट्र समिति है, उसकी तो कांग्रेस से पहले से ही क्या है बनती नहीं है, ये मैन राइवल मानती है, मुख्य विरोधी मानते हैं तेलंगाना में। एंड द तृणमूल कुड पॉसिबली बी एरेड अगेंस्ट एन अलायंस टू द लेफ्ट एंड द कांग्रेस इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। अलायंस का गठबंधन है, एरे का मतलब व्यवस्थित करना है, सही क्रम में जमाने को एरे बोलते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई तृणमूल जो है वो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि भाई अरेड अगेंस्ट एन अलायंस ऑफ द लेफ्ट, जो वामपंथी दलों का अलायंस है उसके अगेंस्ट इसको व्यवस्थित किया जाए, इसको अरेंज्ड किया जाए। एंड द कांग्रेस इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, और कांग्रेस एन अलायंस ऑफ द, ये जो कांग्रेस का अलायंस है उसके अगेंस्ट इसको व्यवस्थित किया जाए। इवन द न्यूली फॉर्म्ड अलायंस ऑफ द कांग्रेस, जो नया दल गठबंधन बना है कांग्रेस का और जेडीएस का, कुड टर्न इनटू डिफिकल्टीज, उसमें मुश्किल आ सकती है। ऑन सीट शेयरिंग, कभी सीट शेयरिंग की बात करेंगे, जब बात करेंगे कौन सी पद किसको मिलना चाहिए, तो हो सकता है यहाँ पे दिक्कतें आए, और निश्चित रूप से होगा ही ऐसा, निश्चित रूप से होता ही आया है आज तक। ऑन एज द टू पार्टीज आर द प्रिंसिपल राइवल्स इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका, क्योंकि दोनों पार्टी जो हैं वो मुख्य राइवल हैं, किसमें ये मुख्य राइवल्स रहे हुए हैं दक्षिणी हिस्सों में कर्नाटका के। एंड द लेफ्ट विल बी फाइटिंग द कांग्रेस इन केरला, और जो वामपंथी दल है वो, ये जो वामपंथी दल है ये कांग्रेस से लड़ेगा केरला में। तो चाहे ऐसा हो जाए, इट इज अमेनेबल, अमेनेबल लिखिएगा। अमेनेबल का मतलब होता है इच्छुक होना, या फिर कह सकते हैं कि जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, विलिंग होने की कोई चीज करने में। तो ये इफ इट इज अमेनेबल, यदि ये विलिंगनेस है टू सीट एडजस्टमेंट सीट की बात अगर आती है तो दूसरे हिस्सों में, दूसरे स्टेट्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन केरला में कम से कम ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। 10 बिल्डिंग वाइबल अल्टरनेटिव, वाइबल लिखिएगा। वाइबल का मतलब होता है, वाइबल का मतलब प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव में देखिएगा टू लगता है प्रपोजिशन, ये ग्रामर संबंधी बात भी ध्यान रखिएगा। टू द बीजेपी, विकल्प जो है बीजेपी के लिए व्यवहारिक जो विकल्प है, इज फार मोर डिफिकल्ट देन कमिंग टुगेदर फॉर ए स्वेरिंग इन सेरेमनी, वो बहुत अधिक मुश्किल है। केवल इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में साथ आप आ गए हैं, एक सरकार बना रहे हैं, रेजिंग हैंड्स इन यूनिसन, एक साथ में आप हाथ उठा रहे हैं, इन सब चीजों से कुछ हटकर कुछ करना पड़ेगा। द कांग्रेस विल नीड टू शो लीडरशिप, कांग्रेस को आवश्यकता पड़ेगी को लीडरशिप दर्शाएं, एज ऑल्सो विलिंगनेस टू स्टेप बैक, और साथ में स्टेप बैक करने की विलिंगनेस भी दर्शाएं। स्टेप बैक करने का मतलब रिजाइन करना कह सकते हो, पीछे हटना बोल सकते हो, विड्रॉ करना बोल सकते हो। अकोमोडेट स्मॉलर, और छोटे छोटे दल हैं उनको अपनाने का सामर्थ्य भी लेकर आए। अकोमोडेट का मतलब होता है अपनाना, अकोमोडेशन जो होता है वो आवास होता है, अकोमोडेट वर्ब है, इसका मतलब आप वेलकम करते हैं, यू आर ऑफ वेलकमिंग नेचर, इट मीन्स यू आर अकोमोडेटिंग नेचर। रीजनल प्लेयर्स इन योकिंग, योकिंग का मतलब एक जोड़, बैलों के गले में जो जुआ होता है वो जोड़ने के लिए योक यूज करते हैं, तो ये ज्वाइनिंग, या फिर कह सकते हैं ज्वाइनिंग टुगेदर को बोलते हैं, योकिंग टुगेदर एन अलायंस ऑफ दिस नेचर, इस प्रकार का अलायंस बनाने के लिए क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय जो नेता लोग हैं उनको भी आपको साथ में लेके आना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आज के इस एडिटोरियल में हमने पढ़ी है, और बहुत सारे वर्ड्स हमने सर्च किए हैं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, मैं कोशिश करूंगा कुछ और हिस्सों से जानकारी देने की, द हिंदू की। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, और जैसा कि मैंने कहा अनअकैडमी पर जो वीडियोस की सीरीज मैंने दे रखी है वो जरूर आप देखिए, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं। यहाँ मैं एडिटोरियल कवर कर रहा हूँ, वहाँ और कुछ टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। जल्द ही प्रेपोजिशन के लेसन्स वहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, तो वहाँ भी जुड़ जाइए, यहाँ आप जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़िए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।